शमशान घाट से एक आवाज़ उठा था कि वहाँ पानी नहीं है। उस आवाज़ को मैंने जहाँ तक हो सका पूरी बुलंदी के साथ, मैंने सदैव एक बात कहा अपने चैनल के माध्यम से, आप सभी अभिभावक हैं आज यहाँ, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं और समस्याओं के समक्ष की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनसे भी मैंने अनायास बहुत सारा प्रश्न पूछा। मैंने वही बोला है, सफाई तो होगा श्रीमान, जैसे उमाकांत भैया ने कहा, आज नहीं तो कल होगा। वहाँ बोरिंग का बात उठा, बोरिंग के लिए दिलीप सिंह जी एक आगे आए, बोरिंग हुआ, अनायास लगा कि फेल हो गया, लेकिन हम उसको फेल नहीं माने भैया, हो सकता है कुछ दिन के बाद उसमें पानी आ जाए। फिर उसी समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि कतरी बचाओ नदी अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सफाई हर संभव करेंगे, प्रशासनिक हो, निजी हो या जिस तरीके से हो। इसी दौरान पर खासकर मैं पूरी तरह से प्रबल तरीके से अपने शब्दों को रख रहा था और कटाक्ष कर रहा था जिला प्रशासन के अगेंस्ट में। क्रम में कुछ चिट्ठी पत्री आगे बढ़ाए और एक छोटा सा विवादन हम सभी के बीच में रखे कि एक महाआरती का आयोजन किया गया। वो महाआरती कहीं ना कहीं एक महाआरती का रूप तो जरूर था, लेकिन कतरी नदी बचाओ अभियान समिति पर पहला कटाक्ष और पहला तीर मारने के लिए विरोधी दल से या जो लोग नहीं चाहते थे कि यह सफाई हो, उनके तरफ से अनायास मेरे या मेरे समिति के लोगों पर भी छोटा सा प्रयास किया गया। हम सभी पीछे नहीं हटे, दल बदल तरीके से रणनीति के माध्यम से प्रशासनिक सांचा को उठाए और एक प्रॉपर ज्ञापन के माध्यम से जिले से निकलकर दूसरे जिले में भी गए। और जिस तरह से मैंने पानी का अभियान तकरीबन आसपास के 4 जिलों में अपने चैनल के माध्यम से मैंने मुखरता के साथ रखा, इसी में कुछ विधायक समिति से जुड़े हुए, अनुशंसा समिति से जुड़े हुए, विधायक दल के संचालन समिति से जुड़े हुए कुछ लोगों से हो सकता है पर्दे के पीछे भी जाकर हम लोग मिले, लेकिन मनसा साफ था कि हमको नदी साफ करना है। इसी बीच में माननीय टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा कि देखते हैं कहाँ तक हो सकता है, बस उनसे एक ही निवेदन किए कि सर इस बात को आप उठा दें। उन्होंने इस बात को उठाया और नतीजा आज आप सबके सामने है कि कम से कम अनुशंसात्मक तरीका आप नहीं देख रहे हैं, कार्रवाई तरीके से बात आई। वीडियो साहब निरीक्षण में आए, मैंने उनसे बिल्कुल सामने पूछा कि सर आप सक्षम अधिकारी हैं या निरीक्षण अधिकारी। उन्होंने कहा कि उमेश जी आज मैं प्रतिवेदन और निरीक्षण अधिकारी हूं। मैंने उनसे भी कहा कि सर हम इसको सक्षमता के साथ चाहेंगे, प्रबल तरीके से जो सरकारी आंकड़ा है उस तंत्र को आप टीटीसी तक पहुंचाएं। बाकी आप सभी प्रबुद्ध गार्जियन और अभिभावकों की तरफ से अगली लड़ाई की रणनीति होगी। मैं तो आज एक ही आप सभी के बीच में बात रखूंगा, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं। कतरी हमारी है, कतरी हमारी माँ है और हम उसको रत्ती भर, मैंने पहले भी कहा है अपने चैनल के माध्यम से, हम इसको रत्ती भर गंगा मैया से या यमुना मैया से या दामोदर जी से हम इसको कम नहीं आप रहे, क्योंकि जिसका नाम पर हमारा नामांकन हुआ शहर का, वही यही छोटा सा सफ़र रहा। हम लोग यही चाहेंगे पूरे कतरास की जनता से, सब मन द्वेष हटाकर कि कहाँ सफाई हो, कब सफाई हो, आप स्वतः दोनों हाथ के साथ आकर समिति को आदेश दें कि आज केवट टोला साफ करें, कल मंदिर टोला साफ करें, परसों आम टोला साफ करें। इस तरीके से हम लोग तैयार हैं भैया। बस एक आज जो मन में था, आप सभी ने अपनी बात रखी है, मैं एक छोटा सा चीज़ रखूंगा। गम इस बात का नहीं कि वो मुझसे जुदा हैं, दुख इस बात का है कहीं वो खुद से न जुदा हो जाए। जिस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाए हैं, अगर कोई हमारी बाधा बनता है, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, कतरी का अस्तित्व कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। हमारा चैनल आज रहे या ना रहे, कल इसकी मुखरता प्रखरता के रखने वाले लोग रहें या ना रहें, मैं कोटिबद्ध तरीके से आप सभी का नमन करूंगा। इसी बीच की सबसे बड़ी कड़ी में नदी पार करना पड़ा, शमशान घाट पार करना पड़ा, मुर्दा घाट पार करना पड़ा। ये सभी तरीके में जिन लोगों ने सक्षमता के साथ बढ़ा, उसमें सबसे साथ हमारे कदम के साथ कदम मिलाते हुए अध्यक्ष सर, अध्यक्ष महोदय, संरक्षण मंडली, संयोजक और सबसे बड़ी बात एक महिला के रूप में मैंने अपने इस उम्र तक जो भी आप लोगों के बीच में रखा कि मैंने अपनी इस उम्र में किसी भी महिला को शमशान घाट जाते भैया नहीं देखा था। शायद देखा भी होगा तो ध्यान नहीं है। और एक तरफ लाश जल रहा है, परत दर परत 1, 2, 3, 4, कभी तो ऐसा हुआ कि एक दिन में 7 लाशें आई और वहाँ से मधुमाला मैडम जी निकले। ना मैं उनका राजनीतिक संरक्षण में किसी प्रकार का मदद कर रहा हूँ, ना मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूँ। जो सत्यता है, इसकी प्रामाणिकता सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आगे भविष्य में किस दिशा और दशा की ओर तय करेगा मैं नहीं जानता। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस आपसे एक आग्रह करूंगा कि कतरी नदी बचाओ के साथ सबसे पहला जरूरी है कि इस समिति को बचाया जाए भैया।
इस समिति का जब तक आप लोगों का मार्ग संरक्षण नहीं होगा पूर्ण रूप से, जिसमें हम 3 तरीके का संरक्षण आज इस प्लेटफॉर्म से रख रहे हैं। भैया शारीरिक तो हमको चाहिए ही आपका मदद, हमको मानसिक भी मजबूती देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, इसी प्लेटफॉर्म से कहेंगे कि कतरास के तमाम प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर कि आर्थिक सहयोग की भैया बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि हमारा फंड आने में बहुत लंबा समय सरकारी लग जाए। और एक बात और आज इस प्लेटफॉर्म के साथ हम कह देंगे भैया कि सरकारी फंड में हमारा समिति कहीं भी 1% भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। धन्यवाद आप सभी का। किसी प्रकार का क्षमा हो, आज तक अगर त्रुटि हुई है तो हम इसको माफी